अमीर कैसे बना जाए। आज के डेट में कोई ही इंसान ऐसा होगा जो नहीं बनना चाहता है होगा, या फिर जिसकी अमीर बनने की इच्छा नहीं होगी। आज की डेट में हर कोई अमीर बनना चाहता है और हर कोई पैसे भी कमाता है, अमीर बनने के लिए काम भी करता है, पर ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं या फिर कैसे आप अमीरी को हासिल कर सकते हैं। मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं, और जिस इंसान ने उस कहानी को अच्छे से सुन लिया और ध्यान से समझ लिया, और समझने के बाद जैसा उस कहानी में जो चीज़ सिखाई गई होगी उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके काम करना शुरू कर दिया, वो इंसान डेफिनेटली अमीर बन सकता है। सो कहानी स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, गगनदीप गोयल दिस साइड, एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपकी अमीरी के ऊपर है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कि एक बार की बात है, बहुत साल पहले एक राज्य हुआ करता था, एक बहुत ही बड़ा और खुशहाल राज्य हुआ करता था, और उस राज्य का एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। और वो राजा उस समय के सभी राजाओं में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा था, और उस राजा की प्रजा भी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहती थी। तो उस राजा के राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुश था अपनी ज़िंदगी में। पर एक बार क्या हुआ कि उस व्यापारी का व्यापार में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसका सारा पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टी, या कह लो उसकी सारी धन संपत्ति, सारी की सारी लोगों का कर्ज उतारने में चली गई। अब वो व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका था, व्यापार को करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि उस व्यापारी के पास घर में राशन लाने के पैसे नहीं थे, उसके घर में रोटी पकनी भी बंद हो गई थी। और उस व्यापारी को बांसुरी बहुत अच्छी बजानी आती थी। वो बांसुरी बहुत ज़्यादा अच्छी बजाता था, बहुत ज़्यादा अच्छी, मधुर और मीठी बांसुरी बजाता था कि जो कोई भी उसकी बांसुरी की धुन सुनता वो वहीं पर उसकी धुन सुनने झूमने लगता था। और यही सोचकर वो राजा के दरबार में जाने की सोच रहा था कि अगर राजा को उसकी बांसुरी की धुन पसंद आ गई तो एटलीस्ट घर में राशन लाने जितने पैसे तो मिल ही जाएंगे, रोटी पकाने जितने पैसे तो मिल ही जाएंगे। और ये सोचकर वो अगले दिन राजा के दरबार में चला गया, और वो अगले दिन राजा के राज दरबार में पहुंच गया, ये ऐसा ही बिल्कुल सोचकर। तो जैसे ही वो राजा के राज दरबार में पहुंचा तो वहाँ पर उसे राजा ने पूछा कि हाँ ये बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या काम है आपको। तो उस व्यापारी ने कहा कि महाराज मैं आपको अपनी बांसुरी की धुन सुनाना चाहता हूँ। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो अमीर कैसे बने उसके ऊपर थी, पर यहाँ पर ये राजा, व्यापारी, राजा रानी ये सब कहाँ से आ गए। तो सब्र रखिए, ये वीडियो अमीर बनने के ऊपर ही है। आप बस कहानी को एंड तक पूरा ज़रूर सुनिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये कहानी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है अमीर बनने में। सो बैक टू दी स्टोरी, हम वापस स्टोरी पर आते हैं और आगे बढ़ते। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी बांसुरी की धुन सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही राजा ने उसको धुन सुनाने के लिए कहा तो उसने अपनी बांसुरी उठाई, और जैसे ही उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की तो जितने भी लोग उस राज दरबार में खड़े थे सभी के सभी उसकी धुन बहुत मज़े से सुनने लगे। सभी को उसकी धुन बहुत ज़्यादा पसंद आई और सभी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे। ये सब देखकर राजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और उसे अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी इस व्यापारी को 10 लाख सोने के सिक्के दे दो। तो उस व्यापारी ने कहा कि नहीं मंत्री जी, आप मुझे 10 लाख सोने के सिक्के नहीं दीजिए। तो महाराज को एकदम गुस्सा आ गया कि वो, और महाराज बोले कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं राजा हूँ, इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम उससे मना करके मेरी इंसल्ट करो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो व्यापारी ने बहुत प्यार से बोला कि नहीं महाराज, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, इतनी मेरी औकात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक सोने का सिक्का दे दीजिए, और फिर मैं कल आऊँगा और उसका दुगना, यानी कि 2 सोने के सिक्के मैं ले जाऊँगा, और ऐसे ही 30 दिनों तक मैं रोज़ आऊँगा, और जितने सिक्के मुझे एक दिन पहले मिले होंगे उसका डबल, यानी कि मैं उसका दुगना रोज़ लेकर जाऊँगा। तो राजा ने सोचा कि ऐसे 1 2 ले जाएगा, 4 8 16 32 64 128, ऐसे करते करते कितने ही सिक्के ले जाएगा। तो राजा मन ही मन खुश भी हो रहा था कि उसे धुन भी सुनने को मिल गई और उसके 10 लाख सोने के सिक्के भी बच गए। पर अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है जो कि आपको भी सीखना चाहिए, और जो उस राजा ने भी नहीं सोचा था। तो जैसा कि राजा ने वचन दिया था कि ठीक है तुम 30 दिनों तक आना और रोज़ उसके दुगने सिक्के ले जाना,
तो वो व्यापारी अगले दिन गया, उसे 1 सोने का सिक्का लेकर वापस आ गया। फिर अगले दिन गया, उसे 2 सोने के सिक्के मिल गए। फिर अगले दिन गया, उसे 4 मिल गए। फिर ऐसे 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे करते करते जब वो 20वें दिन पर आया तो वो 10 लाख से ऊपर सोने के सिक्के ले जा चुका था। और जब वो 29वें दिन आया, यानी कि सेकंड लास्ट डे पर आया, तो वो मंत्री भागा भागा राजा के पास आया, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो राजा ने पूछा कि क्या हो गया मंत्री, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो, क्या हो गया? मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारा सारा का सारा राजकोष खाली हो गया, हमारा राज्य बिकने की कगार पर आ गया। तो फिर राजा एक कदम घबराहट में उसने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमने कौन सा कर्ज लिया था, ऐसा क्या मुसीबत आ गई, क्या हो गया? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आपको याद है वो जो व्यापारी आया था जिसे आपने कहा था कि तुम 30 दिनों तक आना और ऐसे ही सिक्के ले जाना? तो महाराज आज वो 50 करोड़ सोने के सिक्के ले गया। तो फिर राजा बोला कि तुम पागल हो गया, इतने सिक्के उसे क्यों देने थे, उसे इतने सिक्के थोड़ा ना देने थे। तो फिर मंत्री ने बोला महाराज, आपने तो कहा था कि जितने सिक्के उसे एक दिन पहले मिलेंगे रोज उसका दुगना करके दे देना। और आज वो 50 करोड़ सोने के सिक्के लेकर गया है, कल वो 30वां दिन है और कल वो आएगा 100 करोड़ सोने के सिक्के लेने। कि यहाँ पर हुआ क्या, आप भी सोच रहे होंगे कि बात तो 10 लाख सिक्कों की हुई थी और अगर उसने मना कर दिया था तो रोज डबल कर करके 100 करोड़ सिक्कों तक कैसे पहुँच गया? सर देखिए, यहाँ पर काम आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छोटी छोटी चीज़ें जब एक दूसरे में जुड़ती जाती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं। अब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ आपके साथ साथ, आप भी मेरे साथ साथ ये कर। अब देखिए कि पहले दिन वो आया, उसने 2 सिक्के लिए, फिर उससे अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, ऐसे ही करते करते जब 20 दिन हो गए, 20वें दिन वो 20 लाख से ज़्यादा सिक्के लेकर जा चुका था। और ऐसे ही जब आगे आगे गेम बढ़ती गई तो जैसे 30वें दिन आए, 30वें दिन तक उससे 100 करोड़ सिक्के मिल गए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो खुद आप अपने कैलकुलेटर पर ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो अब इस कहानी का मेन मतलब क्या है, इस कहानी का मेन मोटिव क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक बड़ी अमाउंट को देखकर, जो छोटी छोटी अमाउंट कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ रही होती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमें एक दिन एक साथ 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, पर अगर हम ये नहीं देखते कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना शुरू करें, अपने पैसे को थोड़े थोड़े अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें अलग अलग जगह पर, तो वो कंपाउंडिंग होकर बहुत ज़्यादा बड़ा बनकर हमारे पास आ जाता है। सो अगर आपको अमीर बनना है तो अपने पैसे को कंपाउंडिंग पर लेकर आइए, अपने पैसे को कंपाउंडिंग पर वर्क करवाना शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपका फेवरेट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल द टाइम बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।